नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां देव संस्कृति विद्यालय खपरी का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू से जेल में मिले भूपेश बघेल, भाजपा पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। देव संस्कृति विद्यालय खपरी में मंगलवार को विद्यालय का 7वां वार्षिक समारोह हर्षोल्लास व गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल रहे तथा कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन व दीप प्रज्वलन से की गई। विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, सामाजिक एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया, जिसकी सभी ने सराहना की। सांसद विजय बघेल ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और देव संस्कृति विद्यालय इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में वेद माता गायत्री शिक्षण समिति के अध्यक्ष वीपी शर्मा एवं समिति सदस्य आर.के. शर्मा अतिथि सम्मान के रूप में उपस्थित रहे, जिनका विद्यालय परिवार ने पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया तथा अंत में विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। दूसरे कार्यक्रम में भी आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ एक पारिवारिक माहौल मुझे मिलता है और वाकई में जिस ध्येय को लेकर बहन ज्योति जी ने और पूरे देव संस्कृति परिवार ने इस विद्यालय को जो शुरुआत की, उसमें एक मूल भाव ये है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म, इन सबको संयोजित तरीके से बच्चों के मन में उस बात को शिक्षा के साथ साथ उसको ग्रहण करने की प्रेरणा दी। और उसमें इन पिछले 7 सालों से ये विद्यालय चल रहा है, उन कम दिनों में भी एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। मैं प्रतिवेदन पर सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि सभी विधाओं में यहाँ के बच्चे उत्कृष्ट हैं और उनकी उत्कृष्टता ही जो इस विद्यालय के डायरेक्टर्स हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, उनकी उपलब्धि ये तय करती है। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यही तो मैं बोला कि सारे संयोजित तरीके से सभी विधाओं में और संस्कृति को तो सब में एक झलक हमारी संस्कृति भी है और कुछ मनोरंजन भी है, तो दोनों प्रकार की बातें हैं। ये डांस और संस्कृति का संयोजन एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम अभी संपन्न। सबसे पहले मेरा नाम ज्योति शर्मा, मैं डायरेक्टर हूँ देव संस्कृति विद्यालय की। इसको करने में हम 1 महीने से जुटे हुए हैं। हमारे टीचर्स दिन रात मेहनत करके बच्चों को तैयार किया और उनका बहुत मेहनत रंग लाया और सफल हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो सम्मानीय जो चीफ गेस्ट थे, जो विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग लोकसभा चुनाव का, मैं बहुत तहे दिल से उनका अभिनंदन, मतलब उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कीमती समय देकर, अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम में आकर उनको गौरवान्वित किया। थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा जो आज का मेन सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो हम अपने हमेशा रामलला को समर्पित करते हैं, जो कि 22 जनवरी को उनकी स्थापना दिवस थे। रामलला के मर्यादा, आदर्श और संस्कारों से प्रेरित होकर हम अपने बच्चों के चरित्र निर्माण और उनके व्यक्तित्व विकास की ओर हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी आदर्शों से लेके बच्चों में ये सीख करते हैं। हमारा जो ये था, सबसे पहले जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था उसका शुभारंभ हमने सबसे पहले शंखनाद और गायत्री मंत्र से किया, जिससे वातावरण एक शुद्ध हुआ और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाद जो हमारी देवी प्रस्तुति और हनुमान चालीसा से बच्चों में साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास का संबल हुआ। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी था। हम इनको इसलिए हनुमान चालीसा उनके डर, उनके भय को दूर करने के लिए किए। साथ ही बच्चों ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए समाज को बहुत एक प्रेरणादायक संदेश दिया। ये जो प्रस्तुति थी वो नारी के सम्मान और सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम था। हमारे बच्चों ने विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक नृत्यों का भी प्रस्तुति दी, जिससे अनेकता में एकता का भाव से हमारा जो सारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भावपूर्ण हो गया, पूरा गरिमय हो गया। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम देशभक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से हमारे बच्चों ने देशभक्ति, देश प्रेम और देश भावना का
संचार किए हैं। हर साल के भांति इस साल कैसे रहा? इस साल हमारा बहुत अच्छा रहा, हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया, साथ ही मैं टीचरों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे इंचार्ज मैडम प्रिंसिपल सरिता मैडम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, इसके पीछे बच्चों का, टीचरों का बहुत बहुत मेहनत रहा और मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। इससे माँ गायत्री से इनके लिए सब ये ऐसा नहीं है, हम अपने टीचरों और हमारे इंचार्ज मैडम के साथ मिलकर ये सारा चीज किया जाता है। क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम अपने बैलेंस करके चलते हैं कि 15-20 दिन पहले तैयारी करते हैं और जोर सार दिन रात एक करके तैयारी करते हैं और उसको फिर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और उसके बाद तुरंत हम एग्जाम की तैयारी के जुट जाते हैं। इसके बाद हमारा तुरंत प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है और एनुअल एग्जाम भी आने वाले हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने कहा था सुबह बुलाया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बैलेंस करके चलते हैं। 15-20 दिन का समय लगता है इसके कार्यक्रम के लिए, छोटे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, और हमारे टीचर्स और ये सब एकदम दिन रात एक कर देते हैं और वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं भी ये सवाल संस्कृति को जब रूबरू पर्दे में देखती हूँ तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बचपन से ही गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। बचपन से, जैसे उन्होंने बघेल सर ने कहा कि हमारे जो पूज्य पिताजी हैं वासुदेव शर्मा जी, वो मेरे बचपन से गायत्री परिवार से उन्होंने वो किया, गायत्री मंत्र से शिक्षा दीक्षा दी। तो संस्कृति और संस्कारों का तो बचपन से मेरे में बीजारोपण था और मैं आगे इसको जब अपने मंच में देखती हूँ तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आगे वाली पीढ़ी, मेरे बच्चों को मैं अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को अच्छे से उससे उनको ओतप्रोत कर सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, उनको मैं चाहती हूँ कि वो जब भी यहाँ से देव संस्कृति से निकले तो वो संस्कारों से पूरा परिपूर्ण हो। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खुर्शीपार गेट के पहले दो भारी वाहनों की आपस में टक्कर से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसमें टायर निर्माण में उपयोग होने वाला ऑयल लेकर चेन्नई जा रहा एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया और उससे ऑयल का रिसाव शुरू होने से आग लगने की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से 3 दमकल वाहनों को तैनात कर क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए स्टैंड बाय में रखा गया। आसपास की यातायात व्यवस्था नियंत्रित की गई तथा संबंधित विभागों को सूचित कर रिसाव पर नियंत्रण व संभावित खतरे को टालने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती गईं। अग्निशमन विभाग की तत्परता से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पूरा क्या मामला है? एक अपना टैंकर में जो रबर बनाने वाला या चार बनाने वाला आया था और जा रहा था टैंकर में, पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसका ऑयल जो लीकेज हो रहा है और सड़क पर चढ़ गया था। उसको 2 कारपेंटर हमारे लगाए गए हैं और उसको सड़क पर ढूंढ करके यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया। एहतियातन 2 कारपेंटर यहाँ पर हमारे आ गए हैं, एक कारपेंटर और आ रहा है और स्थिति नियंत्रण में, ज़्यादा ज्वलनशील मटेरियल नहीं है, इससे खतरे कोई बात नहीं है। अभी तक किसी हताहत होने की खबर नहीं है। किसी काम है छोटे नहीं है, अभी तक कोई चोट किसी को नहीं लगा। पीछे से बस हल्का से टक्कर मारा है सड़क में, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। बाकी बाद में मेरी जानकारी नहीं है कि वास्तव में चोट हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी खबर नहीं है। गाड़ी का टक्कर कैसे हुआ? टक्कर पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है गाड़ी में। अभी उसका जांच की बात करते बन पाएगा। टैंकर में जो टायर बनाने का ऑयल है वो भरा हुआ है। एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए सूचना नहीं है, अब बाकी अभी पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि क्या मैटर है। ठीक। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। केदामारा गांव में सुरक्षा जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जामुल थाना द्वारा महिला कमांडो दल का गठन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई और इस पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास व सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। कार्यक्रम में महिलाओं ने शिक्षा, स्वच्छता, नशा मुक्ति, घरेलू हिंसा, राशन व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर चर्चा की, जबकि जामुल थाना की टीम ने कानूनी अधिकारों और पुलिस सहयोग की जानकारी दी। ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता के बिना गांव का वास्तविक विकास संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 महीनों से छत्तीसगढ़ के सभी गांवों को विकास कार्यों की राशि नहीं मिल रही, जिससे सड़क, नाली, स्वच्छता और अन्य जरूरी विकास कार्य प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने महिला कमांडो दल की सराहना करते हुए शासन से शीघ्र राशि जारी करने की मांग की। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे गांव में बहुत मतलब लड़का मन दारू पी के ये ती वो ती, जहाँ कोई भी जगह होए दारू वारू पीथे या बैठे रहिथे त महिला मन अकेला जा नहीं सकन। हमन ह एका सेती हमन ह महिला कमांडो संगठित करत हन कि
हमार गांव के तरक्की हो, विकास हो। हाँ, कहीं भी यदि अकेला जात हन तब ये खाए ऊपर से हमन कुछ नहीं बोल सकन, अपनी बात ला सुनी मन के बात ला नहीं सुने सर, एकर कारण हमन ला बहुत तकलीफ होते। अक्सर दारू पिए मन से घर में भी झगड़ा लड़ाई करते आके, हमारे घर से ही शुरुआत होते। मैं दूसर घर ला का बोला। हमारे गांव में जो जामुन थाना वाले सर है ना, हमारे ला प्रोत्साहित करी सी, मतलब महिला कमांडो बनाओ, एकर तीन हमन हाँ आगे बढ़त हन। आपके कांति पटेल खेदामारा में खासकर बस खेदामारा में, अभी खेदामारा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ। वर्तमान में सारे पंचायत अभी लगभग खाली है। जितने भी सरपंच नवनिर्वाचित बने हैं, काफी लोगों को अपेक्षा थी, आकांक्षाएं थी उनसे, नवनिर्वाचित सरपंचों से, उनकी टीम से। लेकिन वर्तमान में अभी 10 महीने में जो चीज हो रहा है या हुआ जो बीता 10 महीने, उसमें लगभग, मेरे ही पंचायत की बात नहीं बोल रहा हूँ, लगभग पूरे पंचायतों की स्थिति अभी नाजुक है। कारण देखो, मैं कारण तो पर्सनल नहीं बता पाऊंगा कि कारण कौन सी चीज है। अगर कारण रहता व्यक्तिगत, अगर खेदामारी की बात रहती तो मैं कारण बताता। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। तो सेंट्रल से भी जो राशियां मिलनी चाहिए 15 वित्त की, वो नहीं मिल पा रही। उससे ग्रामीण की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, नल जल है, स्वच्छता है, बहुत सारी चीजें रहती है छोटी छोटी विकास की, जिससे 15 वित्त की राशि से पूर्ण होती है पंचायत। कई सारे घोषणा हो रहे हैं, कई जगह शिलान्यास हो रहा है जी, कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं योजनाओं को लेके, फिर भी क्यों सरकार की योजना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही? लोगों तक पहुंचने की बात लोगों के लिए बनी है पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। लोगों को सुविधाएं कहाँ मिलेंगी? पंचायत की स्थिति अगर सुदृढ़ और संपन्न रहेगी तो लोगों को सारी सुविधाएं, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता की सुविधा और मूलभूत बहुत सारी सुविधा रहती है, वो मिल पाएंगी। अगर पंचायत खाली है तो कहीं ना कहीं लोगों को निराशा होगी। और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जो नवनिर्वाचित जितने भी सरपंच बने हैं, जितने भी लोगों को उनकी अपेक्षा के हिसाब से जो सरपंच चुने हैं, वो सरपंचों की स्थिति भी अपने लोगों के प्रति काम को दिखा नहीं पा रहे हैं। स्थिति संवेदनशीलता। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल खोखरा में बंद जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से करीब 25 मिनट तक मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। इसके बाद वे सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर रायपुर के लिए रवाना हुए। भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि विधायक बालेश्वर साहू को भाजपा द्वारा उनकी लोकप्रियता के कारण जानबूझकर फंसाया गया है और ये कार्रवाई बदले की राजनीति के तहत की गई है। उन्होंने विधायक की निर्दोषता पर जोर देते हुए न्यायालय पर भरोसा जताया और कहा कि पूरा मामला षड्यंत्र का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे मोदी सरकार हो या विष्णुदेव साय की सरकार, विपक्षी नेताओं को दबाने का एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। इसके अलावा बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि खरीदी के अंतिम दिनों में भी किसानों का धान नहीं बिक पाया, जिससे कुछ किसानों ने आत्मघाती कदम उठाए और सरकार को किसानों की जानमाल की कोई चिंता नहीं है। जांजगीर चांपा से सीनू संवाददाता हरलेश सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।